नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम तो आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य करने वाले मेरे सभी कर्मचारी भाइयों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी उपयोगी है और प्राइवेट सेक्टर वाले साथियों के लिए भी उपयोगी रहेगा। आज भारतीय संसद के अंदर वित्त बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, जिसकी प्रशंसाएं हर एक जगह हो रही है, यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी प्रशंसाएं हो रही है। किंतु हकीकत क्या है, ये इस वीडियोज़ में हम जानेंगे। मैं तमाम चैनल परिवार की ऑडियंस की तरफ से शुक्रगुजार हूँ जो ये नवाचार हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए किया है। मिडिल क्लास को भर भर करके जो दिया है, क्या जो दिया है वो वापस पुनः सरकार अपने ही इसी मायाजाल के अंदर लेने की कयास लगा रही है। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम निरंतर आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग पर कि सरकार 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को कैसा देने वाली है। हम लगातार बजट सत्र से पहले ही मांगे कर रहे थे इनकम टैक्स की छूट की, तो उसकी सुनवाई सरकार ने की है। आज सरकार के सामने सवाल खड़े करने की ज़रूरत है। जब सवाल खड़े होते हैं तो 100% सरकारें उन सवाल खड़े करने वालों के हितार्थ कार्य करती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और तनिक सा भी आप सहयोग कर सकते हो अपनी आवाज़ के लिए तो वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब चैनल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, आप लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हर एक वो न्यूज़ चैनल्स जो केवल वाही करते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हकीकत क्या है उससे दूरियां अभी उन लोगों ने बना रखी हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस वीडियोज़ के अंदर हम चर्चा 8वें वेतन आयोग पर भी करेंगे, चर्चा हम इनकम टैक्स की गणना पर भी करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि 8वां वेतन आयोग 100% कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि को तो लेकर के आएगा ही आएगा। अगर आपकी 100% सैलरी वृद्धि होती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड संगठनों के द्वारा मांग की गई है, जो फिटमेंट फैक्टर की चाहत रखी गई है उसके अनुरूप, तो आपकी जेब को टैक्स भी अत्यधिक भरना पड़ेगा। ये भी समझने वाली बात है। इस टैक्स स्लैब ने एक चीज़ तो निर्धारित कर दी है कि 8वां वेतन आयोग के अंदर आपकी सैलरी जो न्यूनतम, हम फिटमेंट फैक्टर को अगर 3 मान करके चले तो भी आपकी न्यूनतम सैलरी है वो 51,000 होने वाली है। 51,000 अर्थात वार्षिक आय आपकी 11 लाख समथिंग होने वाली है। अब आपको आय कितनी तय करनी, क्योंकि सबको ये सोचना पड़ेगा, आय की गणना करनी पड़ेगी। 11 लाख आपकी न्यूनतम वार्षिक सैलरी होने वाली है। तो ये जो 12 लाख 75,000 तक की जो बात कही जा रही है, जिस माया जाल को समझना तो जरूरी है। यहाँ पर अगर मेरी सैलरी 13 लाख होती है तो मेरा टैक्स कितना बनेगा? स्वाभाविक है, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कुछ ना कुछ तो सरकार को देना पड़ेगा, और मेरी सैलरी है वो तकरीबन 15 लाख प्लस तो जाएगी, ये तो निश्चित है। और अब टैक्स कितना बनेगा? क्या मुझे कितना फायदा यहाँ पर हो रहा है, या फिर जिस महंगाई की मार को झेल रहा है, जिस प्रकार कर्मचारी पर अनेक टैक्सें लग रही है, उसमें ये कम ही छूट देने वाला है? पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, क्योंकि मैं मानता हूँ आप काफ़ी विद्वान हो, आप काफ़ी समझदार हो, आप तर्क वितर्क की ओर न जाते हुए, कुतर्क की ओर न जाते हुए, केवल आपके नज़रिए के अंदर अगर वाह वाही करने वाला है ये, तो वाह वाही का कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके नज़रिए के अंदर लोक लुभावने वाली बात कर्मचारियों पर लादी जा रही है, या फिर 12,75,000 कमाने वालों पर लादी जा रही है, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर हमें समझने वाली बात देखिएगा,
आपकी 4 से 8 लाख 5% के अनुसार आपके 20,000 बन रहे हैं, सो छूट है। किंतु क्या आप 13 लाख कमाओगे, मतलब 12,75,000 से ऊपर आप अगर 80,000 ही आप कमा रहे हो तो आपका टैक्स कितना लगेगा? क्या ऊपर की जो 75,000 5,000 राशि हो रही है आपकी, उस 5,000 राशि का 15% लगेगा? तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। आप सोच लोगे कि हाँ, मैं तो 12,80,000 कमा रहा हूं, 12,75,000 तक तो सरकार ने टैक्स फ्री कर ही दिया है, और अब 5,000 है, उस पर 15% से मेरे कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? नाम मात्र के पैसे लगेंगे। जी ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो गणना करनी पड़ेगी, जो आंकड़े समझने पड़ेंगे, वो आंकड़े समझने वाले हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली शर्त आपके लिए लागू रहेगी, वो शर्त क्या लागू रहने वाली है वो देखिएगा आप। आपकी जो शर्त लागू हो रही है वो शर्त देखिएगा आप। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ रहे हो ये चीज़, यहाँ पर 20,000 बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपकी 8 लाख तक सैलरी है तो आपको टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है। उसके बाद आपकी वेतन आयोग लगने के बाद सैलरी में वृद्धि तो हो ही जाएगी। जो 8 लाख कमा रहा है वो 12 लाख पार तो जाएगा, स्वाभाविक है। जब 12 लाख तक आपकी सैलरी होगी तो आपका टैक्स 10%, ये मतलब 4 लाख का ये 10% 40,000 हो गया, मतलब, और ये 20,000, कुल मिलाकर के ये आपकी राशि 60,000 हो गई। 12 लाख तक कितनी राशि होगी? 60,000 होगी, किंतु आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लस 75,000 और है, 75,000 और आपकी कटौतियाँ हो रही है। तो 12,75,000 तक आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना है, मतलब आपके 60,000 रुपये बिल्कुल साफ सुथरे बच रहे हैं। अब 12 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्स 13 लाख रुपए बन रहा है, कितना बन रहा है भाई? 13 लाख रुपए बन रहा है, या फिर एग्जैक्टली मान लीजिएगा आपका टैक्स कितना बन रहा है, सॉरी, आपकी आय 16 लाख हो रही है, चाहे 13 मानो या 16 लाख हो रही है, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे? अब देखिएगा, आपको 4 लाख पर ये 60,000 पे करने पड़ेंगे। 16 लाख है तो 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। अगर आपकी आय 16 लाख हो रही है तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,20,000, 1,20,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। अब पूरी जो आपकी हो रही है वहां से निकाला जा रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उस वेतन आयोग के अंदर और किस प्रकार के माया जाल रहने वाले हैं वो भी बातें हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे, लाइव के अंदर करेंगे। सबसे पहले आप इस जो टैक्स कैलकुलेटिंग करने की बातें हो रही है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो केवल ये नहीं कि भाई श्रेय गाथाएं गाएं, हम अपने मानसिक विवेक के आधार पर हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को समझने का प्रयास भी करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। विचारधाराएं चाहे कौन सी भी हो, सभी विचारधाराओं का आप सम्मान कीजिएगा। जो सरकारें जो आपके हितार्थ कार्य कर रही है उसको हकीकत में खुले दिल से सपोर्ट कीजिएगा, किंतु कहीं ऐसा न हो जाए हम वाहावाही के चक्कर के अंदर अपना ही नुकसान न कर बैठे। ये बात समझनी है। तो एक बार पुनः निवेदन रहेगा, हमें हमारी जो कर्मचारी यूनियनों की मांग है 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू हो आगामी भविष्य का, जो 1 जुलाई 2026 का इंतज़ार आप कर रहे हो उसमें, और वो हकीकत में ही इस इनकम टैक्स जो मांगे की जा रही थी उसके अनुरूप न होकर के कर्मचारियों के रियल ज़मीनी स्तर पर हित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला वीडियोज आपका उसी पर आएगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। समझते हैं अगले वीडियोज में नई ताज़ा जानकारी। धन्यवाद।